नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ई कॉमर्स प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं जो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में ऐड करने चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको लॉस नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एज एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई वुडन हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है जो हमने 300 रुपये में परचेज किया है, उसकी प्राइसिंग हमें कितनी रखनी चाहिए। अगर हम कोई वुडन हैंडीक्राफ्ट आइटम लेते हैं उसको या तो अमेजन पे सेल करेंगे या फ्लिपकार्ट पे सेल करेंगे, तो इसमें जो सबसे पहला चार्ज ऐड होगा वो होता है कमीशन। जो मार्केट प्लेस का कमीशन हो गया, चार्जेज हो गए, फिक्स्ड क्लोजिंग फी हो गया, अप्रॉक्स 150 से 200 के बीच में आएंगे। अमेजन और फ्लिपकार्ट के थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 150 रुपये अमेजन और फ्लिपकार्ट का जो कमीशन है वो लग गया। जो अगला चार्ज है वो है जीएसटी। अगर हम वुडन हैंडीक्राफ्ट में डील कर रहे हैं तो इनका इस पर जो जीएसटी लगता है वो 12% के आसपास लगता है। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट का मान के चलते हैं कि 800-700 के आसपास का अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस पर 95 से 96 रुपये की जीएसटी लगेगा। जो अगला चार्ज हो गया वो हो गया सप्लायर से आपके प्लेस तक का जो ट्रांसपोर्ट फी हो गया। अगर कोई आपने परचेज किया है या आपने मैन्युफैक्चर करवाया है, किसी सप्लायर से लिया है, तो उसके प्लेस से आपके प्लेस तक पर पीस पे हमने मान के चला है कि 10 रुपया ट्रांसपोर्ट फी हो गया। जो अगला चार्ज हो गया वो है आपका शिपिंग फी। अगर हम मान के चलते वुडन हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है तो उसका थोड़ा बहुत वेट होगा। अगर हम 1 केजी के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उस पर ऑल इंडिया नेशनल अगर हम शिपिंग फी लेते हैं तो अप्रॉक्स 120 रुपये के आसपास आ जाएंगे। तो हम 120 रुपये शिपिंग फी ले लेते हैं। जो अगला चार्ज है वो पैकेजिंग चार्ज है। किसी प्रोडक्ट को अगर पैकेजिंग हम अच्छे से करते हैं, अगर बबल रैप लगा के करते हैं, करूगेटेड बॉक्स में पैक करते हैं, तो अप्रॉक्स 20 रुपये के आसपास स्टिकर लेके, लेबल वगैरह लेके 20 रुपये के आसपास हमें उस पर शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं। जो अगला चार्ज है वो है रिटर्न। अगर हम मान के चलते हैं कोई भी प्रोडक्ट में आप डील करो, आप कितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे दो, लेकिन 15 से 20% या तो आरटीओ होंगे या कस्टमर रिटर्न होंगे। तो आपको लेकर चलना चाहिए कि आपको 15 से 20% तक रिटर्न होंगे। और ये जरूरी नहीं कि जो कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है वो आपके पास सही सलामत आ जाएंगे। जो कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं उसमें से 30% प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर चेंज कर देते हैं, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो रास्ते में डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि जो पैकेजिंग हमने सेंड करी होती है उस पैकेजिंग में वो प्रोडक्ट वापस नहीं आता है जो कस्टमर रिटर्न करते हैं। आरटी वाले प्रोडक्ट तो सेम पैकेजिंग में आ जाते हैं तो उसमें डैमेज होने के बहुत मिनिमम चांसेज होते हैं, लेकिन जो कस्टमर रिटर्न प्रोडक्ट होते हैं उस पर डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि अगर हम इस पे डैमेज लेके चलते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे हमने फॉरवर्ड शिपिंग फी भी दी है, रिटर्न शिपिंग फी भी दी है, और हम प्रोडक्ट का डैमेज भी लेके चलते हैं, तो किसी प्रोडक्ट पे हम मान के चलते हैं तो 120 फॉरवर्ड शिपिंग फी लगा, 120 रिवर्स शिपिंग फी लगा, और 20 रुपये के आसपास हमने पैकेजिंग ऑलरेडी उस पर खर्च कर चुका है। तो एक प्रोडक्ट पे जो हमें कॉस्ट लग गया यानी कि 240 रुपीज़ और 260 हो गए, और प्रोडक्ट का चार्जेस मान के चलते हैं कि 50% प्रोडक्ट हमारे डैमेज होंगे, तो प्रोडक्ट का जो 300 कॉस्ट होगा वो ऐड हो गया, यानी कि टोटल 260 और 3 यानी 600 के आसपास हमारा रिटर्न पे लॉस हो गया। और इस लॉस को हम 8 में डिवाइड करेंगे 600 को, तो अप्रॉक्स 100 के आसपास मान के चलिए कि आपको 70 के आसपास लग जाते हैं, 70 से 80 के आसपास आपका लग गया उस पर रिटर्न। जो अगला चार्ज हमें अपने प्रोडक्ट में ऐड करना चाहिए वो आपके वेयर हाउस का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और रेंट हो गया। अगर ये आपका प्लेस है तो आप इस चीज़ को हटा सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस पर आपको इन चीज़ों को ऐड जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत सारे ऐसे चार्जेज होंगे। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ेगा, आपको उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को भी अपने बिजनेस में ऐड करना चाहिए। जो अगला चार्जेज है वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है। अगर आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो उस पर कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपका लगेगा। हम मान के चलते हैं कि इस पर 30 रुपये के आसपास एक प्रोडक्ट पे हमने एडवर्टाइजमेंट फी खर्च किया है। जो अगला है वो चार्ज जो हमें ऐड करना है वो हमारा प्रॉफिट है। हम मान के चलते हैं कि हमें 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलना है। तो अप्रॉक्स हम इस प्रोडक्ट पे मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये प्रॉफिट लेना है, तो अप्रॉक्स जो टोटल हो गया वो हो गया, अगर हम इन सारे कॉस्ट को ऐड करते हैं तो टोटल होता है 906 के आसपास।
तो अब हो गया कि ये हमारा जो कॉस्ट हो गया इस प्रोडक्ट को, ये हमने ओवरऑल एवरेज निकाला। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट के प्लेस की कैटेगरी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। हमने जो शिपिंग फी ली है वो नेशनल के हिसाब से ली है। अगर आप जोनल में डील करते हो, लोकल में डील करते हो तो वो कम हो सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस करोगे तो वो कम हो सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में आता है तो आप उस चीज़ को भी, जो आपका डैमेज है वो उसको हटा सकते हो। तो अप्रॉक्स इसमें 200-300 रुपये और माइनस हो जाएंगे। तो हम एवरेज लेके चल रहे हैं कि 906 रुपये हमें लग गए। तो हम इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 899 से लेकर 949 तक रख सकते हैं। और इसका जो एमआरपी की बात है, इसमें हम 50% सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे। तो इसका एमआरपी हम 1399 से 1499 के आसपास रख सकते हैं। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया वैसे प्रोडक्ट का जिसका कॉस्ट ज़्यादा है। अगर हम मान के चलते हैं कि कोई प्रोडक्ट का हमें परचेज 100 रुपये के आसपास पड़ता है, तो उसका हमें कितना सेलिंग प्राइस डालना चाहिए। तो मान के चलो कि आपने वुडन हैंडीक्राफ्ट में ही लिया और 100 रुपये उसका परचेजिंग चार्ज है, तो उस पर अमेजन और कमीशन 100 रुपये के आसपास लग गए। जो जीएसटी हो गया वो 50 के आसपास लग गया। जो सप्लायर टू आपके प्लेस तक का जो ट्रांसपोर्ट फी लग गया, क्योंकि अगर आप प्राइसिंग कम है तो उसका वेट कम होगा, तो उस पर ट्रांसपोर्ट फी भी आपको कम लगेगा। तो 5 रुपये हमने ट्रांसपोर्ट फी रख लिया। शिपिंग का हैंडलिंग फ़ी 90 रुपये के आसपास हमने नेशनल लेके चला है। हम मान के चलते हैं कि नेशनल में अगर प्रोडक्ट जाता है तो 90 रुपये के आसपास शिपिंग फ़ी लगेगा। ईजी शिप की बात कर रहे हैं। इस पे हम पैकेजिंग चार्ज, अगर छोटा आइटम है तो उस पर 10 रुपये के आसपास हम पैकेजिंग फ़ी ले रहे हैं। 5 रुपये में आपके पास स्लिप आ जाएंगे, वो पन्नी आ जाएगी। 1-2 रुपये का आपका लेवल आ गया, वो लेके हम चलते हैं। जो अगला इसमें आ गया रिटर्न, हम मान के चलते हैं कि 50 रुपये एवरेज रिटर्न पर प्रोडक्ट पे आ जाएगा। जो अगला आ गया उस पर रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल हम इस प्रोडक्ट पे 5 रुपये के आसपास मान लेते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है इस पे हम 10 रुपये के आसपास मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट पे। और जो हमने इस पर प्रॉफिट लिया वो 50 रुपये लिए हैं प्रॉफिट। अगर हम टोटल इस कॉस्ट को ऐड करें तो अप्रॉक्स 470 के आसपास होते हैं। तो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें कि इस पर कितना सेट कर सकते हैं, तो अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो आप 449 से लेकर 499 रुपीज़ में सेल कर सकते हो। और अगर हम इस प्रोडक्ट का एमआरपी की बात करें तो इसका एमआरपी हम 699 से 799 के आसपास रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक हमने 300 रुपये का जो वुडन हैंडीक्राफ्ट लिया, उसका हम सेलिंग प्राइस क्या रख सकते हैं, एमआरपी क्या रख सकते हैं। एक हमने प्रोडक्ट देखा जो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया है, या जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका हम सेलिंग प्राइस क्या रख सकते हैं। ये जो ओवरऑल कॉस्ट है, ये ओवरऑल मैंने सब चीज़ों को ऐड करके डाला है। अगर हम इस प्राइस की बात करें, अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर नॉन रिटर्नेबल आइटम है तो इसमें 100-150 रुपये के आसपास और माइनस कर सकते हो। अगर एडवर्टाइजमेंट आप रन नहीं कर सकते उस कॉस्ट को भी माइनस कर सकते हो। इसमें ये मैंने जो कॉस्ट लिए टोटल चीज़ों को ऐड करके लिया है। अगर आप इसमें चीज़ों में बहुत सी चीज़ों को घटा सकते हो जो आपको लगता है कि ये आपके प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उन चीज़ों को हटा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।